Hello and welcome to daily current affairs classes. If current affairs are important part of your preparation तो जुड़ जाइए। जुड़ने का तरीका वही है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अब तो मैं कहूँगा चैनल को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्ट रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए और इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो हम लेके आते रहेंगे। एक भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, आज हम 14 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 14 अगस्त की मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को, क्योंकि यही पार्टीशन हुआ था इसी वक्त, राइट। पहली न्यूज़ जो है वो है इंडिया न्यूजीलैंड एग्री टू ज्वाइन हैंड्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, आज की क्लास में आप 2-3 ऐसी न्यूज़ देखने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जिसमें हम बात कर रहे होंगे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑपरेशन है वो कैसे इन्हेंस हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। इसमें पहले हम देखेंगे न्यूजीलैंड के साथ हमने हाथ मिलाया है एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। अब क्या रीज़न है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे थे विजिट पे। इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव अग्रीड टू स्ट्रेंथन बूस्ट इन एग्रीकल्चरल ट्रेड। और अगर हम बात करते हैं तो दिस वाज अग्रीड अपॉन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ न्यूजीलैंड्स मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रेड एंड एसोसिएट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो ये सब जो हैं ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ये थे टॉड मैकले, ये अभी विजिट पे थे और ये मिलते हैं हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनसे मुलाकात हुई है 12 अगस्त को और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर साइन किया गया है जिसमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की कोशिश की गई है। बोथ द मिनिस्टर अग्री टू वर्क क्लोजली टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज विच वाज बेनिफिशियल टू द फार्मर, प्रोड्यूसर्स एंड एज वेल एज कंज्यूमर्स इन बोथ द कंट्री। कि दोनों देशों के अंदर फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनका फ़ायदा होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड ने लिफ्ट कर दिया है और क्या लिफ्ट किया है? रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट किया है। ठीक है, ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज एज वेल एज पोमरग्रेनेट। पोमरग्रेनेट पे तो नहीं था, इंडियन मैंगोज पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उसको अब फाइनली न्यूजीलैंड ने लिफ्ट कर दिया। और अब क्या होगा, भारत से मैंगोज जो होंगे वो जाएंगे न्यूजीलैंड के अंदर और मैंगो फार्मर जो हैं उनका बेनिफिट होगा। यहाँ पे एक और चीज़ के लिए फिर एग्रीमेंट हुआ है कि हम पोमरग्रेनेट जो है, जो कि अनार, वो भी हम क्या करेंगे वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, मिनिस्टर ने आगे डिस्कस किया टेक्निकल कोऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ज़रूरी होता है। हॉर्टिकल्चर की बात कर लीजिए, केज फिशरीज़ की बात कर लीजिए कि मतलब फ्लोइंग वाटर होता है उसमें केज बना के फिशिंग की जाती है। इंडियन मेनली इंपोर्ट्स, अगर भारत की बात करते हैं तो क्या क्या हम इंपोर्ट करते हैं? वूल, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फ्रूट्स एंड नट्स एंड वुड पल्प और जो कि रिकवर्ड पेपर से होते हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, और इट एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, टेक्सटाइल्स, व्हीकल्स एंड अपैरल जो उससे जुड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, राइट। एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, इंपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, माफ़ करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डेलीगेशन, इन्होंने विजिट किया है आईडेक्स डीईओ न्यू दिल्ली के अंदर। क्या है, अगर पहले हम बात करते हैं तो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है यूएस का, वो आया था भारत में। इजाबेल कैसिलस गुजमैन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने विजिट किया इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जिसको आईडेक्स कहते हैं, एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको डीआईओ कहा जाता है, टू शो ऑर्गेनाइज एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ऑन 12 अगस्त 2024। ठीक है, तो फिर इसमें बहुत सारी बातें हुई। इजाबेल कैसिलस गुजमैन जो कि एक ऑफिशियल विजिट पे हैं इंडिया के, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं टाई अप बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। के डिफेंस के फील्ड में जो स्मॉल बिजनेस है उसको किस तरीके से और इम्प्रूव किया जाए, इंडिया और यूएस के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए इस चीज़ में। सो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको सेटअप हुआ था 1963 में बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड काउंसलिंग। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस के फील्ड में तो अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी आगे है,
यहाँ तक कि वहाँ पे आए दिन जो होता है वो जो हथियार को रखने का लाइसेंस जो मिलता है वो भी काफ़ी इजी प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है। और उसी का एक रीज़न देखने को मिलता है कि आए दिन स्कूलों में भी शूटिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है, वो मामले कई बार निकल के आते रहते हैं। खैर वहाँ से हमें इसका एक तरह से लेना देना नहीं है। इस बार तो बात किया जा रहा है कि जो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के टाइज को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। सो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है आईडेक्स, जिसको बोलते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, टू प्रोवाइड ग्रांट टू स्टार्टअप्स एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, जो MSMEs हैं, उनको ग्रांट प्रोवाइड किया जाए, फंड प्रोवाइड किया जाए सपोर्ट के रूप में, कि ये और आगे ऊपर बढ़ सके, टू फंड टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, राइट। ये साथ में बिल्ड करने की कोशिश करेगा इकोसिस्टम टू फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम इन इंडिया। एंड द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके अंदर काम करता है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि हम बहुत सारे कोऑपरेशन वगैरह जो है अलग अलग देशों के साथ MOUs वगैरह साइन कर रहे हैं। इसमें तीसरा आ जाता है जयशंकर कंक्लूड्स हिज मालदीव विजिट, कि जयशंकर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे अभी मालदीव के विजिट पे थे और दोनों देशों ने मिलकर बहुत सारे MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया। तो इंडिया एंड मालदीव्स हैव डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल रिलेशन बाय साइनिंग 2 MOUs। पहले तो देखिए मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट है ना, इनको बार बार कहा जा रहा था कि ये इतने सपोर्टिव नहीं होंगे, बट एक बार जब आप उस कुर्सी पे आते हैं तो आपको पता है कि अपने पड़ोसी देश के साथ कोऑपरेशन बना के रखना कितना ज़रूरी है। और जब आपके पास भारत जैसा देश हो तो ऑब्वियसली उसके साथ पंगा क्या लेना, बना के रखना ही ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है MOUs पे, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर थे, 3 दिन के विजिट पे गए हैं 9 से 11 अगस्त के बीच में, और वो कंप्लीट हो गया है। वहाँ के जो जिनकी बात कर रहा था मैं, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, इनकी गवर्नमेंट नवंबर 2023 में क्या है पावर में आई है, और उसके बाद बहुत सारे हमने डेवलपमेंट भी देखे। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वर स्ट्रेन्ड ड्यू टू द प्रेसिडेंट मुइज़ू प्रो चाइना पॉलिसी, इनकी पहले से प्रो चाइना पॉलिसी जो चली आ रही है उसके कारण हमारा जो रिलेशन है थोड़ा ख़राब हुआ। इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में जो चलाया गया उसमें एक रीज़न यही था। During his official visit to the Maldives, Dr. S. Jaishankar met President Dr. मोहम्मद मुइज़ू, और साथ में मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, इनसे भी मिले। He also met a delegation from the Maldivian Democratic Party, जो लेड किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग द विजिट डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 MOUs पे साइन किए हैं दोनों देशों के बीच। इंडिया विल ट्रेन 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग द 2024-2029 पीरियड, एक तो ये हुआ है। दूसरा, द इंडियन पेमेंट सिस्टम, जिसको UPI कहा जाता है, विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन मालदीव, जिसने इंडिया के अंदर एक रिवोल्यूशन लाया है डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है उसमें। मालदीव के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑफिशियली इसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स एंड हिस्टोरिकली नोन एज द मालदीव्स आइलैंड। इट इज़ अ कंट्री एंड आर्किपेलेजिक स्टेट। आर्किपेलेजिक स्टेट का मतलब ये हो जाता है कि छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स का एक स्टेट है। साउथ एशियन कंट्री, इंडियन ओशन में आता है ये। मालदीव इज अ साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, विच इज 755 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट्स मेनलैंड। कैपिटल है माले, और यहाँ पे करेंसी रुफिया चलता है, रुफैया कहते हैं, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट MEA-NSIL, इन्होंने साइन किया है MOU टू असिस्ट लॉन्च ऑफ नेपालीज मूनल सैटेलाइट। तो नेपाल की जो एक इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ ये मूनल सैटेलाइट है, और इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है कि ठीक है हम लॉन्च करेंगे या हम पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साइन किया है एक MOU विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको NSIL कहा जा रहा है, फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाली सैटेलाइट मूनल। तो नेपाल की ये सैटेलाइट है मूनल, और उसके साथ एक MOU साइन किया गया है इंडिया के NSIL के साथ, ठीक है। सो इस MOU को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो NSIL को प्रोवाइड करेंगे, ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी विच लॉन्च द सैटेलाइट, ठीक है। सो अनुराग श्रीवास्तव जो है जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अरुणाचल, ए डायरेक्टर फ्रॉम NSIL इन न्यू दिल्ली,
एंड ड्यूरिंग इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर विजिट टू नेपाल इन जनवरी 2024 एक एग्रीमेंट हुआ था NSIL और नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच कि मूनल जो इनका सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाए, ठीक है। सो मूनल सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेपालीज स्टूडेंट अंडर द एजिस ऑफ नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके स्टूडेंट्स ने डेवलप किया इस मूनल सैटेलाइट को। और NAST जो है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये भी कंट्री जो है डेवलप करे, ठीक है। सो नेपाली स्पेस स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रशिक्षण नेपाल, ठीक है, APN जिसको कहा जाता है, उसको असिस्टेड किया गया है। नेपाली स्टूडेंट ने असिस्ट किया है, डिज़ाइन किया है। फैब्रिकेशन ऑफ मूनल सैटेलाइट इन लोगों ने बनाया है। मूनल सैटेलाइट एम्स टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस का वेजिटेशन डेंसिटी है उसका एक डेटाबेस कलेक्ट करेगा ये सैटेलाइट। सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाय NSIL पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि NSIL का जो PSLV है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम NSIL की बात करते हैं, आप अक्सर इसरो का नाम सुनते हैं, ठीक है, और सतीश धवन रिसर्च सेंटर का नाम सुनते हैं कि वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, पर ये NSIL क्या है? NSIL was established by the government of India on 6th of March 2019. Company is under the administrative control of the Department of Space and Government of India. इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राधा कृष्णन दुराईराज, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। MP गवर्नमेंट गिव्स कैश टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स। तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर जो सैनिटरी से रिलेटेड जो विमेन का एक इशू रहता है उसके लिए MP गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैश देना स्टार्ट किया है कि ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं प्रॉपर परचेस हो पा रहा है सैनिटरी का, तो अब उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। सो मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू पे बाई सैनिटरी नैपकिन्स। स्कूल गर्ल्स फ्रॉम क्लास 7 to 12 ये इस कैश बेनिफिट की एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, क्लास 7 से लेकर 12 तक की जो स्कूल गर्ल्स हैं। तो ₹300 फॉर 1 ईयर, एक साल के लगभग 300 रुपये देने का ये प्लान किया है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया है मोर देन 57 करोड़ 18 लाख रुपीज़ टू मोर देन 19 लाख बेनिफिशियरी गर्ल स्टूडेंट की, इतना ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। कुछ स्टेट जैसे कि कर्नाटक, राजस्थान एंड दिल्ली, ये फ्री सैनिटरी नैपकिन्स आर गिवन टू द स्टूडेंट बट कैश इज बिंग गिवन ओनली इन मध्य प्रदेश। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ सैनिटरी नैपकिन्स के लिए पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव हाइजीन को लेके। NIRF रैंकिंग 2024 जिसमें IIT मद्रास ने लगभग अगर बात करते हैं लगभग क्या छठी बार लगातार अपने टॉप पोजीशन को मेंटेन करके रखा है एज ए बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, राइट। सो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी मद्रास हैज़ रिटेन्ड इट्स टॉप स्पॉट इन द रिसेंटली रिलीज 9th एडिशन, ये 9वां एडिशन था NIRF का। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि रिपोर्ट करता है कि कौन से हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं भारत के अंदर। सो हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक रैंकिंग निकालता है NIRF आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, ठीक है। और इसमें IIT मद्रास ने लगभग 6th टाइम टॉप पोजीशन को मेंटेन करके रखा है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, 2019 से लेकर 2024 तक। 9th नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग था NIRF का और ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 12 अगस्त 2024 को। सेकेंड पोजीशन इसमें मेंटेन करके रखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने, और उसके बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जो है वो 3rd, 4th और IIT कानपुर 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। इसी में अगर बात करते हैं IIT खड़गपुर गॉट द 6th प्लेस फॉलोड बाय एम्स दिल्ली एट 7th, IIT रुड़की एंड IIT गुवाहाटी एट द 8th एंड 9th स्पॉट। 10वें स्पॉट पे आपको जाके मिलेगा दिल्ली का JNU, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रूव किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं NIRF 2015 में। मिनिस्ट्री वाज लेटर रीनेम कर दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में। NIRF आउटलाइन अ मैथोडोलॉजी फॉर रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रैंक करने के लिए NIRF को बनाया गया 2015 के अंदर, और ये 9th एडिशन था। 9th एडिशन में छठी बार टॉप पोजीशन पे आया है
IIT मद्रास। द HEIR हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं रैंक्ड ऑन 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर पे रैंक किया जाता है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। द मिनिस्ट्री रिलीज द फर्स्ट इंडियन रेटिंग ऑफ द कंट्री हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2016 बेस्ड ऑन द NIRF कि लगभग 5 पैरामीटर पे इसको किया जाता है। पहली बार 2016 में इसको रिलीज़ किया गया था, पहला जो रैंकिंग था। ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब इसमें ये भी देखना है कि कुछ सेल्फ रिसर्च वाली चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, जैसे कि व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द की प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जिसको पॉक्सो एक्ट कहा जाता है, WHO पैंडेमिक ट्रीटी क्या है, रोल ऑफ कोल इन द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट डज इंटरनेट फ्रीडम मीन, कि ये सारी चीज़ें आप जो हैं बिल्कुल आपके नॉलेज को इन्हेंस करने में हेल्पफुल रहेंगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ MCQs जो हैं इनके थ्रू आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ कमेंट करिए, राइट आंसर देने की कोशिश करिए, चेक करिए आपको कितना तैयार हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूजीलैंड मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रेड एंड एसोसिएट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो रिसेंटली इंडिया में अभी आए थे विजिट पे? इनका नाम है टॉड मैकाले। हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन इंडिया? ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पहले CM थे ये। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द US स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो इसमें से कौन है जो अभी आए थे? इजाबेल कैसलस गुजमैन। हु इज न्यू प्रेसिडेंट इन मालदीव? ये है मोहम्मद मुइजू, ठीक है, जो प्रो चाइना कहे जाते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव? मालदीव का कैपिटल माले, ठीक है। Ministry of External Affairs has recently granted a grant which Indian Space Agency for the launch of Nepali satellite Munal। नेपाली सैटेलाइट मूनल के लिए किसको ग्रांट दिया देगा? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया। ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी को। नेपाली सैटेलाइट मूनल विल बी लॉन्च्ड बाय विच इंडियन रॉकेट? तो वो है NSIL का PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू एडोलसेंट गर्ल टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स? ये है आपका पहला स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। हु रिलीज द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क? कौन रिलीज करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। Which institution has been ranked as the best institution overall institution of the 9th edition of National Institution Ranking Framework? इसमें अगर हम देखें तो अगेन छठी बार लगातार 6th टाइम IIT मद्रास। दिस आर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 14th of August। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय।